बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला, सेहत और तंदुरुस्ती भी दे, और जितनी भी वबाई अमराज फैले हुए हैं अल्लाह ताला उनसे तमाम लोगों को बचा के रखे। ये मैं बार बार सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप तमाम लोग भी इसके मतलब एहतियाती तदाबीर कर लें तो अच्छा रहता है कि सूरत तगाबन जो मेरा देखिए अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। सूरत तगाबन आप पढ़ें और उसको पानी पे दम करें और घर वालों को पिलाएं, और घर के कोनों में भी थोड़ा थोड़ा पानी दीवार के ऊपर छिड़के, नीचे नहीं गिरना चाहिए ताकि आपकी जो कलाम पड़ा है उसके ऊपर वो उसकी मतलब बेहुरमती नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसको सूरत तगाबन को आप पढ़िएगा और उसके बाद अपने घर में सबको पानी पिलाइएगा, बल्कि इर्द गिर्द मोहल्ले पड़ोस में भी भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक सदका जारिया हो जाएगा। छोटी छोटी नेकियां हैं, इनको कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता, आसान सी है, बिल्कुल 1 से 1.5 सफ़े की है, 29 से पारे में है, तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाएंगे? हम प्रोग्राम में आज मैं आप सोचें मैं जल्दी क्यों करिए, आज प्रोग्राम में हम 4 चीज़ें बनाएंगे। और 4 क्या क्या चीज़ें? आज एक हम बनाएंगे पैरिस चिकन विद स्प्रिंग स्लो बनाएंगे, और इसके अलावा बनाएंगे कैरमल सिनेमन रोल्स बनेंगे, जिंजर एंड लेमनेड बनेगा, और इसके अलावा हमारे पास मौजूद है सबरोज़ो की बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी हैं। इनसे हम डिफरेंट वेरिएशंस आपको करना सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से रमज़ानों में आपके लिए बहुत ही आसानी देगी। तो मेरे पास सीख कबाब थे, मैंने सोचा कि आज इससे हम एक कढ़ाई आपको बनाना सिखाएं, तो वो कैसे लगे। बड़ी झटपट सी एक कढ़ाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा, और इनकी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे, जो कि बनाएंगे हम कैरमल सिनेमन रोल्स की। कैरमल सिनेमन रोल्स के लिए हमने आटा जो है यानी डो जो है वो हमने बना के रख लिया है। ऑब्वियसली ये होता है कि उसको राइस होना होता है, वो मैं आपको बताऊँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप घर में बना के रखें। ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अवन को प्रीहीट कर लीजिएगा। इसको आपने बना लिया, ये तकरीबन 1 घंटे में इतना अच्छा राइस हो गया मेरे पास। ठीक है, मैंने 1 घंटे पहले किया था। इसमें हमने लिया था 3.5 कप हमारे पास मैदा था, 1 टेबलस्पून भर के आपने, ये एक साशे फॉर्म में जाता है, पूरा साशे भी डाल सकते हैं। आपने लेना है इसमें खमीर का 1 कप दूध होगा, इसमें हल्का सा गर्म, मामूली सा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, ईस्ट मिला के रख दीजिए और 1 टेबलस्पून मैदा मिला के रख लीजिए। उसके अलावा 2 टेबलस्पून आपने पिसी हुई चीनी डाली है, और 1 डालना है इसमें अंडा। ठीक है, डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर, और मक्खन 4 टेबलस्पून आप इसमें मक्खन शामिल करेंगे। डालने के बाद आपने इसका डो बना लिया, और डो बना के आप इसको रखिएगा और ग्रीस कर लीजिएगा पैन को पहले से। ठीक है, बना के मैंने इसको रखा, और आप देखें कितना अच्छा ये हो चुका है, और इसमें बबल्स आ गए हैं, और ये अच्छे खासे इसके रोल जो है बन जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, वाह ज़बरदस्त। आपने देखा सॉफ्ट सा बिल्कुल आटा गूंदा हुआ है। जब भी कहीं आप खमीर का इस्तेमाल करते हैं तो काइंडली हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपने आटा जो है उसका वो गूंदना है, वो सॉफ्ट गूंदना है। आप कभी देखिएगा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसी रेसिपीज़ आती हैं, वीडियोस होती हैं, जिसके अंदर इतना पतला ये आटा होता है। पतले से मेरा ये नहीं होता कि बिल्कुल रनी हो जाए, लेकिन काफ़ी इसको सॉफ्ट रखते हैं ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से राइज़ हो सके। वरना क्या होगा, आपका ईस्ट जब अच्छा राइज़ नहीं होगा तो आपकी चीज़ जो है वो सही नहीं बनेगी। इसको हम पहले अपनी शेप में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर मैदा भी छिड़केंगे, इससे क्या होगा कि ज़रा सा स्टिकी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इतनी आसान ये रेसिपी है, ये आपके रमज़ान में बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, अब मैं इसको बेल लूँगी, और बेलने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास मक्खन रखा हुआ है, तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने मक्खन लेना है। आइसिंग शुगर 1/2 कप आइसिंग शुगर लीजिएगा। सिनेमन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो हम डालेंगे। और इसके बाद अलावा हमारे पास अखरोट, ये थोड़े से हमारे पास अखरोट हैं बारीक किए हुए, ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने, ये मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और इससे काफ़ी हमने रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप ये बिल्कुल देखिएगा। अब मैं इसको रोल करना शुरू करती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर लगा के नहीं करना, वरना इसके बबल्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो 1 सेकेंड अच्छे आपके रोल्स नहीं बनेंगे। सही है, थोड़ा सा मैं इसको लगा लेती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए सॉफ्ट हो रहा है बिल्कुल ना। अब इसको हम बेलेंगे इतना कि तकरीबन 1/4 इंच की इसकी थिकनेस होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है,
इस तरह से करके ये पूरा आपको रोल करना है। और उसकी कई मैंने रेसिपीज़ आपको बताई हैं और बड़ा मेरा फेवरेट जिसे कहते हैं ना ये मतलब बनाती हूँ मैं, तो मुझे बहुत पसंद भी है। तो इसलिए जो चीज़ आपको पसंद होती है तो आपको पता है कि वो चीज़ और भी आपको अच्छी लगती है बनाने में। ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरह से आपने, अब इसकी थिकनेस आपको खुद नज़र आ जाएगी कि आपने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। थोड़ा सा साइड से हम इस तरह से करते चले जाएंगे। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, आपने पतला ही रखना है। ये देखें, ये हो गया बस। अब इसको हम इस पे हम फिलिंग डालेंगे। ये देखिए, सही है जी। साइड से ऐसे हाथ से थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा बहुत अगर हो जाता है। ये देखें, सही है, बेहतरीन, ये हो गया। और अब मैं इसकी फिलिंग लगाना शुरू करती हूँ। फिलिंग में हमारे पास ये मक्खन, ठीक है ना, मक्खन आप ले लीजिएगा, स्लाइटली सॉफ्ट रखिएगा मक्खन, ताकि इसको स्प्रेड आउट करने में आपको आसानी हो जाए। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। अच्छा, इसकी कई वर्जन मैंने आपको बताया, जैसे कि पेपरोनी रोल्स भी हमने आपको बनाना सिखाए, वो मैं एक दफ़ा फिर बनाना सीखूँ क्योंकि उसकी मेरे पास फरमाइशें भी हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एक दफ़ा आप और फिर रमज़ान के लिए बना दें, तो इंशाल्लाह मैं फिर बनाऊँगी ना। तो ये सारा हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें गया मक्खन। इस तरह से मक्खन लगाइएगा कि ये अच्छे से रोल हो सके और चिपक जाएँ इस पर तमाम चीज़ें। ठीक है, ये देखें जी, ये हो गया। थोड़ा सा और मैं लगाऊंगी, ठीक है, इसी का फ्लेवर अच्छा आता है इसके अंदर। हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा। चले जी, ये हो गया। अब मैं इस पर डालूंगी सिनेमन पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे हम शुगर। ब्राउन शुगर मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, तो थोड़ा सा हाथ साफ कर लेती हूँ। और अब हम डालेंगे इस पर ब्राउन शुगर। ये देखिए जी, ये रही ब्राउन शुगर। अच्छा, ब्राउन शुगर थोड़ा सा हवा लगने से, ये देखें, ये केस में ब्राउन शुगर एक ऐसी लगाएंगे कि अच्छी भी लगे दिखने में और खाने में बहुत ज़्यादा मीठी नहीं लगे, क्योंकि हम बनाएंगे एक कैरामल सॉस जो इसके ऊपर से हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ये क्या, और क्योंकि मैंने सोचा कि अवन हमारा प्री हीटेड है तो जल्दी से हम पहले ये रेसिपी रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा साइड से मत कीजिएगा वरना बाहर निकलना शुरू, क्योंकि हम इसको रोल करेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। सिनेमन पाउडर ये चला गया। ये तकरीबन हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये 1.5 टीस्पून इस क्वांटिटी में बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा ये बारीक कटा हुआ अखरोट, ठीक है ना, कुछ हम बात ये गैस में बारीक रखिएगा, थोड़ा सा इसमें मोटे भी हैं तो क्या होगा वरना टूटना शुरू हो जाएंगे। ये गैस में थोड़ा सा हम ऊपर के लिए भी बचा लेते हैं। अब हाथ से इसको इस तरह से फैला लेते हैं ताकि इक्वल हो जाए। और ये वैसे जब हम इसको रोल करेंगे तो आप देखिएगा बेहतरीन हो जाएगा। आपने देखा मैंने साइड्स तक बहुत ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि साइड्स तक ये खुद ब खुद आ जाएगा जब हम इसको रोल करने लगेंगे ना। थोड़ी सी शुगर रखी हुई है तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलें जी, अब बारी आती है इसको रोल करने की। रोल करेंगे, काटेंगे, पारिस की डिश के अंदर हम इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको रोल करते जाइए। सही है जी। अब जितनी थिकनेस आप इसकी में रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि वैसे कि नॉर्मली हम कितना बड़ा रखते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह करके थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, वैसे ऐसे कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा सा ये देखें, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो इसकी सीम है ये नीचे की साइड पे चली गई और ये इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। सही है जी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब इससे क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। सही है। अच्छा, कटिंग के 2 तरीके हैं। आप इसको छुरी से भी काट सकते हैं और आप चाहें तो इसको, मैंने धागे से काटने का भी एक तरीका बताया कि धागे से आप इसको किस तरह से काट सकते हैं। अब आज चूँकि मेरे पास धागा नहीं तो इसलिए मैं नहीं काट रही उससे ना। और ये रहा हमारी डिश। इसको हम थोड़ा सा, हमने ऑयल डाला, थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि चिपके नहीं। अच्छा, लगाने के बाद भी आपने कम से कम इसको रखना है 5 से 6 मिनट तक। ठीक है। चलें, ब्रश देंगे, काम करते हैं, कोई बात नहीं, ब्रश देंगे। हम ये करेंगे कि एक ले लेंगे टिश्यू पेपर, ठीक है, और इसको हम इस तरह से करेंगे। ये भी होना चाहिए ना घर में। ये देखें, इस तरह से करके आपने पूरा इसको स्प्रेड आउट कर देना, साइड्स पे भी लगाइएगा ताकि चिपके नहीं। चलें जी, ये हो गया। और अब हम काटेंगे इसके पीसेस। ठीक है, सेंटर से काटेंगे पहले।
ठीक है। एक मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, सवाल आज का मैं करना आपसे भूल, ये देखें इस तरह से आपने सारे पीसेस काट लेने। ये मैंने काट लिया, इसको मैं इस तरह से रखती हूँ। बाकी के तमाम पीस भी मैं काट के इसी तरह लगा लूँगी, बाहर ही रखूँगी इसको कुछ देर के लिए ताकि हल्का सा ये राइस हो जाए। फिर इसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। लेकिन हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है चुकंदर, बीट रूट जिसे कहा जाता है, बहुत ही सैलड वगैरह में अच्छा लगता है, इसमें हम बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ भी बनाते हैं। तो आपको हमें ये बताना है कि बीट रूट जो है, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाए, किस चीज़ की कमी की वजह से हम बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कमी जो है वो पूरी हो जाती है। हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा और 888-1 के ऊपर या फिर कॉल करके भी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने रोज़ सारे काट के इसमें डिश में सेट कर दिए। वैसे आप अपने घर में इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए रखिएगा ताकि अगेन इसमें एक सेकंड प्रूफिंग हो जाए और ये थोड़े से और फूल जाए। मैं इसको सिर्फ रख रही हूँ 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगी अपने इस सारे पोर्शन में, ठीक है। यहाँ रख देती हूँ और थोड़ी सी देर के बाद मैं इसको अगले ये ब्रेक जब ख़त्म होने वाला होगा तो मैं इसको अवन में रखूँ। अवन का टेम्परेचर 180 डिग्री आपने रखना है और आई थिंक ये 15 मिनट्स में ये आराम से बेक हो जाएंगे। बेक होकर ये जैसे निकलेंगे हमें डालेंगे इसके ऊपर एक सॉस क्या कैरेमल सॉस बनेगा। इसके लिए हमारे पास ब्राउन शुगर है, क्रीम है, इसके अलावा ये मक्खन है। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम थोड़ा सा पिघला लेंगे, यानी चीनी पिघल जाएगी, एक सॉस की कंसिस्टेंसी होगी। उसके बाद हम इसको जैसे ही बेक होकर निकलेगा ऊपर से हम इसको पोर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा करके भी आप कर सकते हैं, पोर करेंगे। साथ ही थोड़े से जो ये अखरोट मेरे पास है ऊपर से डालेंगे और बेहतरीन से सिनेमन रोल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे, कैरेमल सिनेमन रोल्स। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जिसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें। अच्छा, इसका हम पहले एक सॉस बनाएंगे। सॉस के हमारे पास इंग्रेडिएंट है ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून। लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ ये है। इसके अलावा ये है मेरे पास सिरका, ये है पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा थाइम ऑरिगेनो मिक्स भी आप ले सकते हैं, ये हम डालेंगे। थोड़ा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी और इसको हम बना लेंगे एक सॉस की फॉर्म में। और फिर उसके बाद हम ये दोनों चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले डालेंगे ये सिरका, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और ये सॉस आप बना के भी रख सकते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया आप लोगों को। ये गया और बाकी की, अच्छा नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक भी डालूंगी। ये गया कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा पेपरिका पाउडर ये चला गया। इसके अलावा जाएगा ये अदरक और लहसुन। ये ½ kg की मैरिनेशन है तो इससे मैं थोड़ा बना रही हूँ। जाएगा थोड़ा सा इसमें ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मुझे यूँ शामिल करना पड़ा है कि वरना ये बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक या तकरीबन 1.25 टीस्पून। ये गैस में नमक, ठीक है जी, ये नमक इसमें चला गया 1 से 1.25 टीस्पून। ये गया। अब इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इस चिकन में जो मेरे पास रखी हुई है इसमें हम लगा लेंगे। अब रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि जो लंबाई में कटी हुई है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। चलें जी, हो गया मसाला तैयार और ये गैस में, ठीक है जी, ये इसमें हमने डाल दिया। सही है, डाल के हम इसको रख देते हैं और इसको अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट इसका माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 से 3 घंटे भी आप रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये मिक्स करके रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको स्क्यूअर्स में लगाऊंगी। स्क्यूअर्स में लगाएंगे, लगाने के बाद आप चाहे तो इसको वैसे भी ग्रिल कर सकते हैं, स्क्यूअर में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्लो बनाएंगे, यानी कोल्ड स्लो जिस तरह से बनते हैं, जिसमें मेरे पास चुकंदर है, गाजर है, प्याज है, मेयोनीज, दही और लेमन जूस, ये हम डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम रखते हैं और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी आपा जान, आप तो हमारी जान हैं। आए, थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया भैया। आप? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए और कोई फरमाइश है? सवाल का जवाब दीजिए,
चुकंदर का जी, आपका शो जी, बहुत अच्छा है, मैं बड़े बहुत शौक से देखती हूँ। Thank आपकी you. रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। मैंने कीमा बिरयानी बनाया, बड़े मजे का बना। ओए होए होए, कीमा बिरयानी आपने बनाई, चले वेरी गुड। जी इसी तरह से आप बनाते रहिए और जी, फिर हमें और बताते आप रहिए। आज का सवाल क्या है, आप आ जाए। हमारा सवाल तो बहुत ही आसान है। हमारा सवाल आज का ये है कि आपको ये बताना है कि चुकंदर चुकंदर जो है वो किस चीज़ हम जिसे खाते हैं बॉडी में कौन सी कमी को पूरा करता है। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। आप अजान खून की कमी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चले ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। और कोई फरमाइश है रमज़ान से मुतालिक? जी, आप कुछ पूछ फरमाइश है, मुझे गिफ्ट चाहिए, लेकिन आपकी साइन के साथ। आपा, मेरे मैं साइन आपको के साथ? बहुत पसंद करती हूँ, आपके शो को भी बहुत पसंद करती हूँ। चले, बेहद हमेशा शुक्रिया। कहती हूँ कि लज्जत शो का तो कोई मत नहीं, लाजवाब है। चलें, बेहद शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं और इसी तरह से हमसे मोहब्बत और प्यार करते रहिए और हमसे सीखते रहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश बहुत रहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छा लगता है, आप तमाम लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं। कभी कभी तो मुझे शर्मिंदगी सी होने लगती है कि इतनी तारीफ़ें आप लोग करते हैं, लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे जहन के किसी भी कोने में कोई भी चीज़ ऐसी है जो मैं यहाँ पर सिखाने के लिए खड़ी हूँ, वो पीछे नहीं रहना चाहिए, वो आप लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि आप लोगों की चीज़ें भी बेहतर से बेहतरीन। क्योंकि इसमें अगर मैं कंजूसी करूँगी तो मैं अपने, जिसे कहना चाहिए, अपने साथ नाइंसाफ़ी करूँगी, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करूँगी, अच्छी चीज़ नहीं होती। जो कुछ आता है आपको ज़रूर बताऊँगी, जो कुछ भी मेरे जहन में है, जो कुछ दिमाग में होता है, और छोटी से छोटी चीज़ मेरा दिल चाहता है आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखें, अभी मेरे पास ब्रश नहीं था, मैंने कहा नहीं चलें आप लोगों को बता दें। हो सकता है किसी के पास ब्रश ना हो, बल्कि ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं, सस्ती होती हैं, कोई इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि टाइम लगता है। बहरहाल आपको अगर लगता है कि आप ख़रीद सकते हैं, आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर लें ताकि आपका काम जो है बहुत आसान हो जाए। सही जी। ये चिकन जो है हमने मैरिनेट करके यहाँ पर रख दी है। अब स्क्यूर्स में मैं इसको लगाऊंगी और इसको कर लेंगे, हम ग्रिल कर लेंगे, बेहतरीन। ठीक है जी, ये तो हो गई। इसको थोड़ी देर तक हम रखते हैं। अब इसका हम बना लेते हैं, स्लो बना लेते हैं। उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, लेकिन मुझे इसमें बनाना पड़ेगा, जो मैं इससे बना लेती हूँ फिर, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे आएंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने जो रोल्स हैं उनको भी हमने ओवन में रखना है, उसका सॉस भी बनाना है। अच्छा जी, क्या है जी, हमारे पास दही है। दही है तकरीबन ऐसा 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें हम शामिल करेंगे मेयोनीज़, और इसके लिए मुझे छोटे चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे है काफ़ी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमें मेयोनीज़ इस्तेमाल करनी है। ये गई इसमें मेयोनीज़, बहुत ही मज़े का बनता है और इसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पता है पेरी सॉस जो है वो ख़ासा स्पाइसी होता है। आपने देखा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की थी। कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ही स्पाइसी होती है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। ये मेरे पास लेमन जूस रखा हुआ है, थोड़ा सा लेमन जूस, ये गया 1 टेबलस्पून तकरीबन लेमन जूस गया। अब मेरे पास प्याज है। अब जितना आप इसको बनाना चाहते हैं, मैं अभी कोई चीज़ मिक्स नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी जो ड्रेसिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। नमक हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी और 2 चुटकी, ठीक है, थोड़ा सा हमने ये डाल दिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया, चलें जी, बेहतरीन। अब क्या करेंगे कि ये मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि इसमें गाजर है, इसके अलावा प्याज है और ये है चुकंदर है यहाँ पे, इनको मिलाएंगे और उसके साथ सर्व करें। मैं अभी इसलिए नहीं बना रही, चुकंदर की वजह से क्या होगा कि पूरा कलर जो है वो रेड हो जाएगा इसका, तो बेहतर होगा कि आप बिल्कुल टाइम पे कीजिएगा ताकि ये कि आपके जो कलर्स हैं वो अच्छे मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसका कलर अगर अच्छा है तो बेहतरीन रहता है। सही है जी। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अगेन आपसे सवाल करेंगे कि चुकंदर जो है वो जिस्म में मौजूद किस चीज़ की कमी को पूरा करता है। और आप 888 पे सवाल का जवाब दीजिए या फिर कॉल करके भी दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और यहाँ पर मैं रोल्स जो है वो निकाल लेती हूँ। ओ चलें जी, वो खासे हद तक हो चुके हैं ये ना, ठीक है। अब आप देखें थोड़ा सा साइज़ इनका बड़ा हुआ है। अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आएंगे तो हम बनाएंगे इसका ज़बरदस्त सा सॉस, एक ब्रेक के बाद।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चिकन स्क्यूअर्स जो है वो हमने इसमें लगा दिए, मतलब लकड़ी की स्टिक में लगा दिए। आप चाहें तो वैसे भी चिकन को ग्रिल कर सकते हैं। इसका जो हमने कोल्स्लो टाइप जो हमने बनाया है वो उसके लिए हमने आपने देख लिया था कि दही मैंने लिया था तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने इसमें मेयोनीज़ शामिल की, लेमन जूस और नमक डाला, 1 से 2 चुटकी डाली है, मिक्स करके रख दें। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मौजूद हैं, गाजर है, प्याज है और इसके अलावा यहाँ पे चुकंदर है। चुकंदर का आज हमने सवाल भी आपसे पूछा था कि जिसमें किस चीज़ की कमी के लिए हम चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको सवाल का जवाब आप दे देंगे, आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। और अब बनाएंगे हम अपने सिनेमन जो बंस बन रहे हैं, कैरमल बंस, उनके लिए कैरमल सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम लेंगे क्रीम। कुकिंग क्रीम जो टेट्रा पैक की होती है वो लीजिएगा, नॉर्मल क्रीम मत लीजिएगा वरना वो फट जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर, ये गए इसमें ब्राउन शुगर। इसके अलावा हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, मक्खन शामिल करेंगे। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, डाल के मिक्स करेंगे, इतनी देर कुक करेंगे कि शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। फिर आ जाएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी पे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 पन्नू आकिल, हेलो। जी जी हेलो। जी बेटा, कैसे हैं फौजिया? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, बताइए बेटा, सवाल का जवाब देंगे आप पहले? जी 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 बताइए सवाल का जवाब। जी, वो जो चुकंदर है ना, हाँ। उससे खून की कमी पूरी होती है। चले ठीक है जनाब, ये जी बहुत जी, उसमें आयरन होता है। जी जी। आपने कभी इस्तेमाल किया है कि चले जी खा के देखते हैं चुकंदर कैसा रहता है आपके लिए? जी जी, मैंने खाया हुआ है। अच्छा। इतना मुझे इतना लाइक नहीं करती, लेकिन खाया हुआ है। खून की अच्छा। कमी अच्छा, थी ना अच्छा। मुझे, तो मैंने खाया था। चलें, गुड, वेरी गुड। चले इसी तरह से देसी चीज़ों से आप लोग इलाज क्या करें, बेहतरीन रहता है। और बेटा क्या कहना चाहेंगी कुछ? आप समीना आपा बात करी है ना? इत्तेफाक ऐसा है कि समीना आपा बात करें, क्यों आपको लग नहीं रहा? नहीं, मैंने टीवी की आवाज बंद की थी, मुझे यकीन है, मैंने कहा कोई और बात कर रहा है। नहीं नहीं बहुत नहीं, अच्छा लगा आपसे बात मैं करके। आपको मुझे बड़ा हेलो कह शौक देती था हूँ, आपसे हेलो बात। कहती बड़ी हूँ। कॉल मिलाई है, लेकिन आज पता नहीं क्या मेरी किस्मत। जी जी, बहुत अच्छा शो है आपका। Thank आपकी you कुकिंग so much. बहुत जबरदस्त होती है और बहुत हमारे शुक्रिया। मियार के मुताबिक ही कुकिंग है आपकी। चलें, माशाल्लाह। गुड, वेरी गुड। आपके पास जी, इंग्रेडिएंट मतलब होते आपकी हैं? इतनी अच्छी चीजें होती हैं, बड़ी आसानी से मिल भी जाती हैं और बहुत चल। अच्छी होती हैं। जी, गुड, जी। वेरी गुड। इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखती रहिए। कोई फरमाइश हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। और बेटा क्या कहना चाहेंगी? बस आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आगे इंशाल्लाह। रमजान आ रहा है तो बस बिल्कुल जनाब, ये तो है। इंशाल्लाह उनकी तैयारी करेंगे आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। प्रोग्राम जी। आप देखते रहें। प्रोग्राम से कुछ देर पहले हम लाइव भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ टिप्स आपको बताते रहेंगे रमज़ान के हवाले से, तो बिल्कुल उनको नोट डाउन कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला आपका रमज़ान, आपकी इबादत बेहतरीन होंगी इंशाल्लाह ताला। जी, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अल्लाह कॉल पाक- करने का। जी, ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये सॉस तो यहाँ पक रहा है, जैसे ही हो जाएगा मैं इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल सिर्फ इसलिए डाल लें कि इस पे चिपके नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रिल करना है। अब हमें अपने ये जो चिकन है इसको, और उसके बाद हम आएंगे अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को जो कि हम बनाएंगे सबरोज़ों के साथ। जी जनाब, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपका रमज़ान बहुत ही बेहतरीन और कम टाइम में आप किस तरह से बेहतरीन चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ये देखें जी, ये हो गया। और जो सॉस बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से पूरा इस पर पोर कर देते हैं। चलें जी, सॉस चला गया, इसको हटा देते हैं। अच्छा, सॉस को आप अलग से भी रिज़र्व करके रख सकते हैं, अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करें। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। मैं एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ। ये देखिए, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए, सही है। और जब मैं इसको डालूंगी ना तो थोड़ा सा और हीट कर लूँगी, लेकिन ये सॉस ऑलमोस्ट तैयार है। इसको हम हटा लेते हैं और इसको हम इधर रख देते हैं। अब आ जाते हैं, हम सबरोज़ों से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक कढ़ाई। कढ़ाई कैसे बनेगी? कढ़ाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सबरोज़ों के बहुत ही ज़बरदस्त से जनाब, ये फला सीख कबाब वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उससे कढ़ाई बना लें, क्योंकि अफ्तार में कभी कभी ऐसा होता है, दिल चाहता है कोई ऐसी चीज़ हो कि आप उसको कढ़ाई की फॉर्म में बना लें, या फिर आप सहरी के टाइम पे ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, आपको रोज़ाना समझ में नहीं आ रहा होता कि डेली अंडे जो है हम किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन बना सकेंगे अपनी चीज़ों को। तो सब रोज़ों का आपको पता है कि इनके अपने
फार्म्स हैं तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी चिकन होती है, बैक्टीरिया से पाक होती है। दूसरी बात ये कि नॉर्मल हम मार्केट से जब लेते हैं, आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, तो बिल्कुल उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और इस तरह से पैक आप लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी जितनी भी रेडी टू कुक चीज़ें हैं उसका क्या है कि ये ब्रेस्ट पीस और उसके अलावा इसको हमने बनाया है थाई पीस के साथ ना, तो बहुत ही अच्छी और जूसी है। अब मैं कुछ कबाब ले लेती हूँ, आपके पास ये कबाब मौजूद है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करने हैं इसके पीसेस। हम पीसेस कर लेते हैं ना, पीसेस से ज़रा सा आसान हो जाएगा ना। मैं इसको ये देखें इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम ऐसे रखते, चलें जी। अब ये ज़्यादा आसान, खाना भी आसान हो जाएगा और इसको सर्व करना भी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसमें से थोड़े से और निकाल लेते हैं, ये देखें जी, ये गए। अब ये फ्रीज़ है ना तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहे होंगे। अच्छा, इसके लिए हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और वो है हमारे पास ये प्याज मौजूद है, ठीक है, ये प्याज है। इसके अलावा ये मेरे पास थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस है। पराठे के साथ ये रेसिपी बेहतरीन रहेगी। और टमाटर है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों से हम बनाएंगे। थोड़ा सा नमक और हम कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से करेंगे आप देखिएगा। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। और ये पैन ले लेते हैं। बहुत ही झटपट ये बनने वाली डिश है, तो बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि रमज़ान में डेली आपको सहर के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होगा। बल्कि आप राइस बनाइएगा, राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। चलें, ये हम बंद कर देते हैं और ले लेते हैं यहाँ पे ऑयल। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने ऑयल लिया। ऑयल लेके हमने थोड़ा सा इसको हम गरम कर लेते हैं। पैन के लिए ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं इनको अलग अलग भी कर लेती हूँ ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त है। इससे इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाते रहेंगे। बिल्कुल प्रोग्राम देखते रहिएगा, यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। सही है, चलें जी। और साथ ही चिकन पे भी नज़र रखनी है। चलें जी, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे ये प्याज। ये मेरे पास प्याज मौजूद है, तो प्याज के हमने क्यूब कर लिए और उसको हम थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका एक कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और 1 से 2 हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें डाल के मैं इसको फ्राई करती हूँ। एक ब्रेक का टाइम है, एक काम करते हैं, आप ब्रेक लेके वापस आइए तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये जो प्याज है ये फ्राई हो जाएगी एक ब्रेक के बाद। के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम सबरोज़ों के सीख कबाब से बना रहे हैं बेहतरीन सी कढ़ाई आपके लिए। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दी प्याज, हरी मिर्च थी, अब ये गए टमाटर। थोड़ा सा टमाटरों को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा ये चिली गार्लिक सॉस, ठीक है ना। तकरीबन जैसे हमने आधा कप के करीब कर लिया। इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हमने आपसे कहा था कुछ और चीज़ें डालेंगे इसमें। ज़रा सा हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ज़रा सा ज़ीरा, पिंच ऑफ हल्दी, ठीक है ना। अब आप देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो हमारे घरों में होते हैं। चलें, ये मिक्स हो गया और अब मैं शामिल करूँगी इसमें ये ज़बरदस्त से सीख कबाब सबरोज़ों के। ये सब डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी चिकन जो है बहुत ही अच्छी सी हो चुकी है, तैयार हो गई है। चलें, मैं इसको 2 मिनट के लिए कुक होने देती हूँ। सही जी, ये हो रहा है। और आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी और साथ ही आपको सिनेमन बंस जो है, रोल्स जो हैं, ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो गए। ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट इसको और लगेंगे और मैं इनको निकाल लूँगी, ठीक है। मैं अभी इसको अंदर ही रखती हूँ और आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की रेसिपी। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ये आपको बताते हैं। सबसे पहले डालेंगे पानी। ये क्या, पानी 2 कप के करीब पानी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। इसके अलावा हम इसमें लेमन जूस, लेमन जूस नहीं था, ये अदरक का जूस था। अदरक का जूस, लेमन जूस। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुछ पुदीने के पत्ते और इसको हम बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ भी है ये भी। ओहो, बर्फ़ भी जो है वो जमी हुई है इस वक्त ना। चलो, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और बाकी का हम डाल देंगे ग्लासेस में ना।
बस दैट्स इट। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, ठीक है जी। ज़बरदस्त ये ब्लेंड हो गई है। और मैं आपको बताऊंगी कि बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से करनी है। चलें, ये हो गया हमारा जिंजर एंड मिंट लेमनेड। इसको मैं निकालूंगी, ग्लासेस में निकालूंगी, अभी आपके सामने निकालूंगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये थोड़े से हमने स्कूप करके रखा हुआ खरबूजा रखा हुआ है, और साथ ही मेरे पास बाकी की और चीज़ें हैं। इससे मैं आपको एक ग्लास तैयार करके दिखा देती हूँ। ये है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारी तकरीबन तैयार हैं, बस हम सिनेमन रोल्स जो है वो भी निकाल ही लेते हैं। वाह, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा इस पर कलर आ गया। आप ये देखें कितना इक्वल कलर आया है माशाल्लाह से। ये देखें, ये हो गए। और इसके ऊपर हमने जो ये सॉस बना के रखा था, ठीक है ना, ये डाल देते हैं। ये देखें, इसको हम डालेंगे इस तरह से करके ताकि अंदर तक ये अच्छा चला जाए। बहुत ही बेहतरीन चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय करें। मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं ये। चलें जी, ये हो गया। आप सॉस को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, अलग से भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने। चलें जी, ये हो गया। ये देखिए, गरम पे डालेंगे तो ज़रा अच्छी तरह से अंदर तक ये चला जाएगा। चलें जी, ये हो गया। ये हमारी एक रेसिपी कंप्लीट, दूसरी कंप्लीट। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा अखरोट जो यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं, ये डाल देंगे, ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया, ये कंप्लीट हो चुकी है, सही है। और आ जाते हैं अपने इस पे स्क्वेयर्स जो हमने बनाए। अब ओ बहुत गर्म था सॉरी। चल, इसको हम थोड़ा सा पकड़ के हटा देते हैं, कुछ ध्यान में नहीं रहा मेरे के। अब ये बारी आती है कि हम चिकन जो है इसको सर्व करें। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही बेहतरीन, रमज़ानों में बस ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना आप फ्रूट चाट और तमाम चीज़ें बनाएं, इस तरह की चीज़ें भी बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला पूरी फैमिली बहुत खुश होगी, उनको बहुत अच्छी लगेंगी तमाम चीज़ें, ठीक है जी। तो बिल्कुल बनाते रहिएगा। और रेसिपीज़ इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर इसका जो हमने स्लो बना के रखा हुआ है, और इसमें मैंने चुकंदर अभी शामिल नहीं किए थे, ये गए इसमें चुकंदर। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं ताकि कलर जो है इसका एकदम से रेड ना हो जाए ना। आपको पता है चुकंदर जो है कलर छोड़ता है। अभी भी टाइम है, आप सवाल का जवाब हमारे दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल था कि आपने हमें ये बताना है कि चुकंदर जो है वो किस चीज़ के लिए की कमी को दूर करता है। वाह, चलो जी, ये हो गया, तैयार हो गया। और इस पर ज़रा सा हम इसको कलर दे देते हैं ताकि अच्छा सा कलर इस पर आ जाए। चलें जी, ये यहाँ पे मैं रखती हूँ। अच्छा, ड्रिंक जो है मैं ब्रेक टाइम में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि हमने इसको कंप्लीट किस तरह से किया। अच्छा जी, नहीं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखा दें कि सबरोज़ों से जो हमने ज़बरदस्त से बनाई थी कढ़ाई, आप ये चेक करते जाइएगा, बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त है और इतनी जल्दी बन गई है। ये आपके पास मौजूद है, सीख कबाब फटाफट बना डालिएगा, ठीक है जी। चलें, ये थी हमारी आज की रेसिपी। और ब्रेक के बाद आप ज़रूर आइएगा ताकि आप देख सकें कि इनकी फ़ाइनल लुक क्या है, एक ब्रेक के बाद। कैरेमल सिनेमन रोल्स। डो के लिए अज्जा: मैदा 3.5 कप, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, नीम गर्म दूध 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: मक्खन आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, बारीक कटे अखरोट 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1.5 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए ब्राउन शुगर आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद खतरे। तरकीब: नीम गर्म दूध में 2 खाने के चमचे मैदा, पिसी चीनी और खमीर मिलाकर इतनी देर रखें कि वह फूलने लगे। अब मैदे में नमक, अंडा, मक्खन और दूध का मिक्सचर मिक्स करके अच्छी तरह डो गूंदें और फूलने तक के लिए छोड़ दें। फिलिंग के लिए तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिला लें, फिर डो को रोल करके इसमें फिलिंग लगा दें। उसके बाद रोल को काट लें। अब इन्हें ग्रीस की हुई डिश में सेट करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि उन पर रंग आ जाए। टॉपिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि चीनी पिघल जाए। इसमें वनीला एसेंस मिलाकर बेक किए हुए रोल्स पर डालें। आखिर में मज़ीद अखरोट डालकर सर्व करें।
पेरी चिकन विद स्प्रिंग स्लो। चिकन की मैरिनेशन के लिए अज्जा। चिकन लंबाई में कटी आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 2 से 3 जवे, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। स्प्रिंग स्लो के लिए अज्जा। स्लाइस प्याज 1 अदद, गाजर जूलियन आधा कप, चुकंदर जूलियन 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन की मैरिनेशन के लिए चिकन के अलावा बाकी तमाम अज्जा को आधा कप पानी के साथ पीस लें। अब इसे चिकन पर लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। उसके बाद ग्रिल कर लें। स्प्रिंग स्लो के लिए मेयोनीज, दही, लींबू का रस, कुटा सफ़ेद ज़ीरा और नमक को मिक्स कर लें। उसके बाद बाकी अज्जा भी शामिल करें और ग्रिल चिकन के साथ सर्व कर दें। जिंजर एंड मिंट लेमनेड। अज्जा: अदरक का जूस 1 खाने का चमचा, पुदीना आधा कप, लींबू का रस आधा कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 3 कप, बर्फ़ 1 कप, लींबू का स्लाइस गार्निश के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे ग्लास में डालकर लींबू का स्लाइस और पुदीने के पत्तों से गार्निश कर दें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आपने हमारी तमाम रेसिपीज़ देख ली। कोई चीज़ मिस हो गई, रात को 12 बजे आप प्रोग्राम रिपीट होता है देखिएगा, और या फिर आप लज़्ज़त के पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगी। मेरे प्रोग्राम के बाद महबूब किचन शुरू होता है, तो उसमें आप देखिएगा कि बनेगी सेसमी कुकीज़ बनेगी, पालक पनीर और डच ब्रेड एप्पल बनेगी। जी देखिएगा ज़रूर। और हमारी आज के विनर हैं फौजिया हैं पन्नू आखिर से। तो फौजिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने हमारे सवाल का जवाब सही दिया। वैसे बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन ज़ाहिर है कि कुरानदाजी हुई और उसके अंदर फौजिया का नाम निकला। तो यही हमने आपसे पूछा था कि चुकंदर जो है वो किस चीज़ की कमी को पूरा, आयरन की कमी को पूरा करता है। बहुत ही आसान है। या खून की कमी हो जाती तो कहा जाता है जी चुकंदर खाएं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चुकंदर कच्चे जो है कम से कम इस्तेमाल करें, बॉयल करके करें। हल्का बॉयल करके खाएंगे तो ज़्यादा हज़म करने में भी आसानी होगी और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। कच्चा जो है वो कभी कभी पेट को अपसेट भी कर देता है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।